नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की। और आज की कहानी जिसका शीर्षक है इंतज़ार के 25 साल। रेलवे स्टेशन पर रोज़ एक बुज़ुर्ग एक ही टिकट खरीदते, लेकिन कभी ट्रेन में नहीं बैठते थे। 25 साल बाद उसका कारण पता चला। सुबह की ठीक 7:10 स्टेशन पर चाय वालों की आवाज़ गूंजती, कुली भागते, सीटी बजती। उसी भीड़ में सफ़ेद कुर्ता पाजामा पहने एक दुबला पतला बुजुर्ग हमेशा टिकट खिड़की पर सबसे पहले मिलता। एक सिंगल टिकट शिवपुर तक। क्लर्क टिकट देता, बुजुर्ग जेब से पैसे निकालते, टिकट को दोनों हाथों से ऐसे संभालते जैसे कोई अमानत हो। फिर प्लेटफॉर्म नंबर 2 की सबसे आखिरी बेंच पर जाकर बैठ जाते। ट्रेन आती, दरवाजे खुलते, लोग चढ़ते उतरते, लेकिन वह कभी ट्रेन में नहीं बैठते। ट्रेन चली जाती, वह टिकट को धीरे से अपनी जेब में रखते और चुपचाप घर लौट जाते। यह सिलसिला 1-2 दिन नहीं, पूरे 25 साल तक चला। स्टेशन के हर कर्मचारी ने उस बुज़ुर्ग को देखा। लोग मजाक उड़ाते, लगता है बाबा का दिमाग चला गया है। कोई कहता इतने पैसों में महीने भर का राशन आ जाए, लेकिन उसने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। फिर एक दिन स्टेशन मास्टर बदल कर नया अफसर आया। उस स्टेशन मास्टर का नाम था निखिल। पहले ही हफ्ते उसने बुजुर्ग राम प्रकाश को देखा। दूसरे दिन फिर देखा, तीसरे दिन फिर देखा। अब उससे रहा नहीं गया। ट्रेन निकलने के बाद वो बुजुर्ग के पास जाकर बैठ गए। बाबा, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? राम प्रकाश ही मुस्कुरा दिए। पूछो बेटा। आप रोज़ टिकट खरीदते हैं, लेकिन कभी जाते नहीं, आखिर क्यों? बुजुर्ग कुछ पल चुप रहे। उनकी आंखें प्लेटफॉर्म की पटरियों पर टिक रही। फिर उन्होंने जेब से पुराने पुराने टिकटों का एक बंडल निकाला, इतना मोटा कि हथेली भर जाए। इनमें हर दिन का हिसाब है। निखिल हैरान रह गया। लेकिन किस बात का हिसाब? बुजुर्ग ने लंबी सांस ली। आज से 25 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म पर मेरा 10 साल का बेटा रोहन मुझसे बिछड़ गया था। निखिल का चेहरा गंभीर हो गया। उस दिन स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। उसने कहा था, पापा आप टिकट लेकर आओ, मैं यहीं बेंच पर बैठा हूँ। मैं 5 मिनट में लौटा तो बेंच खाली था। पूरे स्टेशन पर ढूंढा, पुलिस आई, अनाउंसमेंट हुई, अखबारों में फ़ोटो छपे, लेकिन मेरा बेटा कहीं नहीं मिला। बुजुर्ग की आवाज़ कांपने लगी। उस दिन जाते जाते उसने निखिल से एक बात कही थी। पापा, निखिल को बुजुर्ग बताने लगे कि वो बेटा मेरा रोहन ये कहता था, पापा अगर मैं कहीं खो गया तो आप मुझे लेने ज़रूर आना। बुजुर्ग राम प्रकाश की बातें सुनकर निखिल की आंखें भर आई। बुजुर्ग ने टिकट को सीने से लगा लिया। बस बेटा, उसी दिन मैंने खुद से वादा किया था कि मैं रोज़ टिकट खरीदूंगा, ताकि अगर रोहन कभी लौटे तो उसे लगे कि उसके पापा आज भी उसे लेने आए हैं। मैं नहीं चाहता था कि वह लौटे और मैं एक दिन भी गायब मिलूं। पूरा प्लेटफॉर्म जैसे एक पल के लिए थम गया। अगले दिन निखिल ने स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। धूल से भरी फाइलें, पीले पड़ चुके कागज़, एक गुमशुदगी की रिपोर्ट, धुंधली तस्वीर। नीचे लिखा था रोहन, उम्र 10 वर्ष। निखिल ने उस तस्वीर की कॉपी सोशल मीडिया पर डाल दी। उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि कुछ होगा, लेकिन 3 दिन बाद स्टेशन के कंट्रोल रूम में एक फ़ोन आया। क्या उस बच्चे के पिता अभी जिंदा हैं? फ़ोन करने वाला आदमी खुद 55 साल का था। ये फ़ोटो वाला बच्चा मेरे यहाँ है, लीजिए बात कीजिए। फिर रोहन ने फ़ोन पकड़कर कांपती आवाज़ में कहा, मेरे हाथ पर बचपन में एक जलने का निशान है और मुझे बस इतना याद है कि मैं अपने पापा को बाबूजी कहता था और रेलवे स्टेशन पर खो गया था। डीएनए टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आई, सच सामने आया। वह सचमुच रोहन था। जिस दिन दोनों की मुलाकात हुई, पूरा स्टेशन देखने आया। रोहन धीरे धीरे बुजुर्ग के सामने पहुंचा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। 25 साल पलक झपकते जैसे लौट आए। रोहन फूट फूट कर रो पड़ा, बाबूजी माफ़ कर दीजिए, मैं आपको ढूंढ नहीं पाया। बुजुर्ग ने उसे गले लगा लिया। पगले, गलती तेरी नहीं थी, मुझे पता था तो ज़रूर आएगा, इसलिए मैं रोज़ टिकट लेकर तेरा इंतज़ार करता रहा। रोहन ने कांपते हुए पूछा, बाबूजी वो सारे टिकट कहाँ हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए। घर में एक लोहे का बक्सा है,
उसमें तेरे इंतज़ार के 25 साल रखे हैं। कुछ महीनों बाद बुजुर्ग की मौत हो गई। रोहन ने वह बक्सा खोला। अंदर हजारों टिकट करीने से रखे थे। सबसे ऊपर एक चिट्ठी थी, उस पर लिखा था, अगर यह चिट्ठी तू पढ़ रहा है तो समझ गया कि तू लौट आया। अब मुझे कोई अफसोस नहीं। बेटा, मैंने टिकट कभी सफ़र के लिए नहीं खरीदे, मैंने उन्हें उम्मीद को ज़िंदा रखने के लिए ख़रीदा था। याद रखना, दुनिया में सबसे लंबा सफ़र रेल का नहीं है, किसी अपने के इंतज़ार का होता है। उस दिन रोहन ने उन सभी टिकटों को पिता की चिता के साथ जला दिया। बल्कि स्टेशन पर एक कांच जलाया नहीं, उसे स्टेशन पर कांच के फ्रेम में लगवा दिया। नीचे सिर्फ एक पंक्ति लिखी, कुछ लोग मंजिल तक पहुंचने के लिए टिकट खरीदते हैं, कुछ लोग रिश्तों को ज़िंदा रखने के लिए। उस फ्रेम के सामने से गुज़रने वाला हर मुसाफिर कुछ पल के लिए रुकता, बिना जाने अपनी आंखें पोंछकर आगे बढ़ जाता। ये थे दोस्तों इंतज़ार के 25 साल। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।